स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल देसी फिजिक्स बाय नरेंद्र सर में दोबारा से स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा ये लेक्चर है 12th क्लास के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो है बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन क्या होता है, उससे पहले आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज पीएन जंक्शन। और इसके लिए आई होप आप लोगों ने इससे पहला जो हमारा वीडियो था 8th पार्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का वो देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार हमारे चैनल पे जाकर के जरूर देखें, ताकि बायसिंग क्या चीज है उससे पहले आपको पता लग जाए कि व्हाट इज पीएन जंक्शन। तो बच्चों, पीएन जंक्शन क्या है इसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली यहाँ बता देता हूँ। बाकी डिटेल में अगर आपको पता करना है कि पीएन जंक्शन होता क्या है, पीएन जंक्शन जो है उसके अंदर भाई ये बनाया कैसे जाता है, पीएन जंक्शन जो है उसके अंदर भाई किस प्रकार से डिप्लीशन लेयर बनती है, कैसे उसके अंदर पोटेंशियल बैरियर बनता है, ये सारी बातों का आपको इससे पहले वाले वीडियो में और डिटेल में पता लग जाएगा। तो आज हम बात करेंगे बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं पीएन जंक्शन होता क्या है। पीएन जंक्शन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सेमीकंडक्टर से बना है, इसलिए इसको ज्यादातर हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइस भी कह देते हैं। आपके 12th के सिलेबस में ये जो चैप्टर है इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और कुछ किताबों में इसको सेमीकंडक्टर डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पीएन जंक्शन एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो सेमीकंडक्टर का बना हुआ है। और कैसे बनता है, इसको बनाने के लिए हमें एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर चाहिए। ये पी टाइप एन टाइप क्या होता है इसका आपको हमारे जो 7th लेक्चर है उसमें पता लग जाएगा। 6th और 7th लेक्चर अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का तो और क्लियर हो जाएगा कि ये पीएन जंक्शन होता क्या है और पीएन जंक्शन में ये पी टाइप और एन टाइप क्या है। यहां मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा कि अगर आप एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला देते हो, कंबाइन कर देते हो, तो जो अरेंजमेंट हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। ठीक है, और इसी पीएन जंक्शन का दूसरा नाम है डायोड, जो आज के दिन 90% जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, चाहे आपके घर में मोबाइल फोन से लेके टीवी हो, रेफ्रिजरेटर हो, एसी हो, सब के अंदर ये डायोड लगता है भाई। ठीक है, सुना भी होगा आप लोगों ने नाम। अगर आप कोई भी वो देखोगे ना प्लेट, कोई भी अगर आप जैसे आपका मोबाइल, अगर कोई मोबाइल खराब हो रखा है तो खराब मोबाइल को आप एक बार तोड़ के देखो, उसके अंदर एक प्लेट मिलेगी, उस प्लेट के ऊपर 2 टांग का इस तरह से अगर कोई भी डिवाइस आपको दिखता है तो वो डायोड है। ठीक है, ये डायोड क्या काम आता है, क्या है, ये सारी बातें हम यहां डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन है, यानी डायोड को एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में लगाया कैसे जाता है। इससे पहले लेक्चर में हमने पता किया कि ये डायोड होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, और आज के लेक्चर में हम पता करेंगे कि इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। तो बायसिंग का मतलब होता है कनेक्शन। बायसिंग वर्ड को आप इस तरह याद रख सकते हो, कनेक्शन, है ना। जैसे मान लो आपने मार्केट से डायोड ले लिया और आपको इसको किसी अपने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में यूज करना है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि उसको आप कनेक्ट कैसे करोगे, और उसी को बोलते हैं बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन और ए डायोड। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ए बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, तो आप क्या कह सकते हो कि भाई द कनेक्शन ऑफ ए पीएन जंक्शन इन ए सर्किट इज कॉल्ड ए पीएन जंक्शन बायसिंग, या बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन। यानी आपके पास एक पीएन जंक्शन या डायोड है, देखो इसको आप पीएन जंक्शन कह दो या डायोड, दोनों एक साथ कम ही यूज करना, क्योंकि अलग अलग है, मतलब चीज एक नाम अलग अलग हो गए। ठीक है ना। तो पीएन जंक्शन या डायोड को अगर आप किसी भी सर्किट में जोड़ते हो तो उसका जो जोड़ने का जो तरीका है, जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन बायसिंग। तो क्वेश्चन आ गया व्हाट इज, तो आप क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक में, नोट्स के लिए हेडिंग डालोगे बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, तो नीचे क्या लिखोगे कि द कनेक्शन ऑफ अ पीएन जंक्शन और डायोड इन ए सर्किट इज कॉल्ड ए बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन। किसी भी पीएन जंक्शन या डायोड को किसी सर्किट में जोड़ने का जो तरीका है, जो मेथड है,
वो क्या कहलाता है, बायसिंग। अब एक डायोड को अगर आप किसी सर्किट में जोड़ते हो तो उसके हमारे पास दो तरीके हैं। पहला कहलाता है फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरा कहलाता है रिवर्स बायसिंग। यानी एक डायोड को किसी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में अगर आपको कनेक्ट करना है तो उसके कनेक्ट करने के दो तरीके हमारे पास है। एक तरीका है फॉरवर्ड बायसिंग का और दूसरा तरीका है रिवर्स बायसिंग का। आज के इस लेक्चर में हम इन दोनों ही वे को स्टडी करेंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है और रिवर्स बायसिंग क्या होती है, इसलिए इसमें लास्ट तक आप बने रहें। तो सबसे पहले ये तो पता लग गया ना, व्हाट इज बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, है ना। द कनेक्शन ऑफ ए पीएन जंक्शन और डायोड इन ए सर्किट इज कॉल्ड ए बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन एंड देयर आर टू वे ऑफ बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन को बायस या कनेक्ट करने के, बायस शब्द का मतलब होता है कनेक्ट करने के दो तरीके हैं भाई। पहला फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरा रिवर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। भाई पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है। अब ये पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, इसको करने के लिए सबसे पहले हम पीएन जंक्शन बना लेते हैं। देखो पीएन जंक्शन के मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे बनता है, एक पी टाइप और एक एन टाइप। तो यहां पर हम पहले पूरा पीएन का जो बेस मॉडल है वो ड्रॉ करेंगे। एक मैंने इसका आपको वो भी बताया था सिंबल भी, लेकिन सिंबल यहां यूज नहीं करेंगे। तो पीएन जंक्शन होता कैसे है, देखो ये हमारे पास इस तरह से पीएन जंक्शन हमने ड्रॉ करना है। बताऊंगा ये सारी बातें क्या है। जैसे ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो इसके पास क्या चीज ज्यादा है, होल। मेजॉरिटी कैरियर कौन है, होल। और कुछ इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी है। और ये क्या है, एन टाइप, इसके पास कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, मेजॉरिटी कैरियर। यानी ज्यादा संख्या किनकी है, इलेक्ट्रॉन की, और होल एक आध, कोई एक आध होल जो है इसके अंदर है। और ये जो दो लाइनें मैंने खींची है ये कौन है, देखो बीच में तो है इसका जंक्शन जहां ये दोनों मिले हैं, और ये जो दो है ये डिप्लीशन लेयर है। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था डिप्लीशन लेयर के बारे में। डिप्लीशन लेयर के अंदर इमोबाइल नेगेटिव एंड पॉजिटिव करंट कैरियर्स होते हैं भाई, ठीक है। तो ये इमोबाइल है, ये मतलब अपनी जगह से हिल डुल नहीं सकते भाई ये, ठीक है। ये हमारे पास है, मतलब ये जो दूसरी बीच वाली जो लाइन है ना, ये तो क्या है, जंक्शन है, इसको तो बोलते हैं जंक्शन, पी एन जंक्शन। और ये जो दूसरी डैश डैश लाइन है ये हमारी होती है डिप्लीशन लेयर, इसको डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। क्या होती है डिप्लीशन लेयर, इसके बारे में डिटेल में इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है, एक बार वहां जाके जरूर देखें। और बाकी यहां बता देता हूं डिप्लीशन लेयर क्या होती है। इस जंक्शन के दोनों साइड का वो एरिया जहां पर इमोबाइल करंट कैरियर्स होते हैं या चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो इतने एरिया भी हमारे पास जो ये पीएन जंक्शन है इसकी डिप्लीशन लेयर यही है, ठीक है। ये कम ज्यादा भी हो सकती है। तो अब ये हमारे पास हो गया एक डायोड जिसके अंदर ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ये क्या होगी इसकी पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर भी आपको पता होगा क्या होती है कि भाई मैक्सिमम पोटेंशियल आफ्टर विच नो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब अभी इसकी एक ये पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो रखी है, इसलिए ना होल यहां से यहां जा सकते हैं, ना इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड है, अगर ये पीएन जंक्शन डायोड सिलिकॉन का बना हुआ है तो इसकी पोटेंशियल बैरियर क्या होगी, 0.7 वोल्ट, ठीक है। और अगर ये जर्मेनियम का बना है तो इसकी पोटेंशियल बैरियर कितनी होगी, 0.3 वोल्ट। ये इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड है। अभी इस डायोड जो है वो इस कंडीशन में इसके अंदर एक पोटेंशियल बैरियर है
और इस पोटेंशियल बैरियर के कारण ना होल यहां से यहां आ सकते हैं, ना इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब बात आ रही है कि भाई फॉरवर्ड बायसिंग होती क्या है। अब हमारे पास ये डायोड है और ये डायोड हमने अपने किसी इलेक्ट्रॉनिक के सर्किट के अंदर जोड़ना है। अगर आप इसको इस तरीके से जोड़ दो कि जो आपके पास बैटरी या सेल है उसके पॉजिटिव को बैटरी के पी से, क्योंकि पी साइड है, और नेगेटिव को बैटरी के एन से, तो ये जो कनेक्शन आपके सामने है ये कनेक्शन क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग। कई बार आपने देखा है ना, जो छोटे छोटे बल्ब होते थे पहले, आजकल तो एलईडी वगैरह आ गई, जो छोटे छोटे बल्ब होते थे ना, एक तो अपना बड़ा बल्ब, एक छोटा बल्ब होता था जो ज्यादातर टॉर्च वगैरह के अंदर यूज करते थे। उसके अंदर क्या होता था कि भाई एक पॉजिटिव होता था, एक नेगेटिव, और सेल के अंदर हम क्या करते थे, सेल के अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव होता था, तो पॉजिटिव उसके पॉजिटिव से जोड़ते थे, नेगेटिव को उसके नेगेटिव से, फिर वो ग्लो कर जाता था। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, मतलब हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया, नेगेटिव को नेगेटिव। अब यहां भी ऐसा ही है। अब इसका नाम फॉरवर्ड बायसिंग क्यों पड़ा है वो आपको आगे पता लगेगा। यहां सिर्फ इतना ध्यान रखो कि अगर आपके पास कोई डायोड है और उस डायोड के पी को बैटरी के पॉजिटिव से और एन टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देते हो, तो ये जो अरेंजमेंट आपके सामने है, इस अरेंजमेंट को हम फॉरवर्ड बायसिंग कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्या कारण है इसका, भी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। अभी केवल इतना समझो कि एन अरेंजमेंट ऑफ ए पीएन जंक्शन इन विच P connected with positive terminal and N connected with negative terminal of the cell is called a forward biasing of PN junction. ठीक है, the arrangement of a PN junction in which P is connected with positive terminal and N is connected with negative terminal of cell or battery is called a forward biasing of a पीएन जंक्शन। क्लियर भाई, ये पीएन जंक्शन होता है। अब देखो बात कि भाई ये ऐसा जोड़ने से क्या होगा। अब हमारा मेन काम तो ये है ना, होगा क्या। जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास एक छोटा बल्ब है और उस बल्ब के पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दो, नेगेटिव को नेगेटिव से, बल्ब ग्लो होगा, है ना। तो यहां क्या होगा वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, अब यहां तक पता लग गया ना कि अगर आपके पास एक सेल है और उस या बैटरी है, उसके पॉजिटिव को इसके पी से, नेगेटिव को एन से जोड़ दोगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, अब फॉरवर्ड बायसिंग से होगा क्या वो हमने देखना है। तो अब हम हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन। भाई ये जो पीएन जंक्शन है ना, एफबी का मतलब फॉरवर्ड बायसिंग लिख लेना। भाई ये जो हमारे पास पीएन जंक्शन है, इसको जब हमने फॉरवर्ड बायसिंग में जोड़ा तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इसके ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा। जैसे बल्ब के अंदर क्या हुआ था कि बल्ब को पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ते ही बल्ब ग्लो कर गया था। अब हमने यहां देखना है कि जब ये डायोड, पीएन जंक्शन डायोड जिसकी पोटेंशियल बैरियर VB है, उसको जैसे ही सेल के साथ हमने फॉरवर्ड बायस में जोड़ा, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो अब वो इफेक्ट हम देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखो, जैसे ही आप बैटरी को इसके साथ कनेक्ट करोगे पॉजिटिव P से, तो इसका मतलब ये साइड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और ये साइड क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब देखो ये जो साइड पॉजिटिव हुई है ये P वाली साइड, और P के पास कौन ज्यादा है, होल, और होल की पोलैरिटी क्या होती है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये जो बैटरी की जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, इन होल को क्या करेगी भाई, इन होल को रिपेल करेगी, और इस बैटरी की जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, रिपेल करेगी, क्योंकि दोनों साइड क्या हो रहा है, अपोजिट चार्ज है। होल है तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव। इसका मतलब यहां से P के होल किसकी तरफ भागेंगे, डिप्लीशन लेयर की तरफ, इसके इलेक्ट्रॉन भी किसकी तरफ भागेंगे, डिप्लीशन लेयर की तरफ। इसके कारण क्या होगा, ये डिप्लीशन लेयर के ऊपर जब दोनों साइड से दबाव पड़ेगा तो इट विल बी स्टार्टेड टू श्रिंक। ये क्या हो जाएगी, ये श्रिंक होना शुरू हो जाएगी। श्रिंक का मतलब है दबनी, छोटी होनी शुरू हो जाएगी। अभी देखो इसकी विड्थ कितनी है, ये है, और जैसे जैसे यहां से इसके ऊपर, क्योंकि देखो ये होल और इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे,
ठीक है, इसके ऊपर भी एक पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल क्रिएट होगी, अभी मैं उसके बारे में पूरा बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि पहला काम क्या होगा, जैसे ही आप बैटरी को इसके साथ फॉरवर्ड बायस करोगे, ये साइड चार्ज होगी, चार्ज होते ही इसकी पोटेंशियल होल और इलेक्ट्रॉन को किसकी तरफ भगाएगी, डिप्लीशन लेयर की तरफ। और जब ये डिप्लीशन लेयर की तरफ भागेगी तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो घटती जाएगी, यानी वो श्रिंक होगी। तो इसका मतलब पहला इफेक्ट क्या हुआ इसके ऊपर, नंबर 1 विड्थ, यही पहला होगा, डिप्लीशन लेयर इज स्टार्टेड टू श्रिंक। पहला काम यही होगा ना, डिप्लीशन लेयर इज स्टार्टेड टू श्रिंक। श्रिंक का मतलब क्या हो गया, दबना, भिचना, ठीक है। अगर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग ऑन पीएन जंक्शन, तो पहली हेडिंग डालोगे डिप्लीशन लेयर इज स्टार्टेड टू श्रिंक, और इसमें आप क्या लिखोगे कि when we connected the PN junction diode with a battery in forward biasing, due to its potential the P side becomes positive and N side becomes a negative, due to which the holes of pole and electrons of holes of P type and electrons of N type moves towards the depletion layer and depletion layer will shrink। ऐसा ही होगा ना कि जैसे ही आप इस पीएन जंक्शन डायोड को इस बैटरी के साथ फॉरवर्ड बायस में जोड़ोगे, फॉरवर्ड बायस के कारण ये साइड पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी, जिसके कारण पी के होल और इसके इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भागेंगे, डिप्लीशन लेयर की तरफ, और डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, स्टार्टेड टू श्रिंक, ये घट जाएगी। अब इसके घटने से क्या होगा भाई, है ना, घट जाएगी तो क्या होगा, अभी तो हमें इतना पता लगा कि भाई अब ये घट गई, अब इसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ वो तो आगे देखेंगे। अब देखो नंबर 2, डिप्लीशन लेयर की विड्थ घटने से क्या होगा, क्या होगा, डिप्लीशन लेयर की विड्थ घटने से क्या होगा। देखो भाई, अभी हमारे पास ये जो डिप्लीशन लेयर है इसकी पोटेंशियल बैरियर है VB, है ना, VB इसकी पोटेंशियल बैरियर है, इसको हम इंड्यूस्ड पोटेंशियल भी कह सकते हैं। ये जो VB है ना, ये तो मैक्सिमम है इसलिए इसको VB, ये VI भी होती है, इंड्यूस्ड भी है, और ये कहां से कहां है, इस डायरेक्शन में। ये मैं एक बार मिटा देता हूं, हमारी जो इस डिप्लीशन लेयर के अंदर एक पोटेंशियल क्रिएट हुई है VI, वो किस डायरेक्शन में है, N से P की तरफ, और हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पोटेंशियल लगा रहे हैं वो P से N की तरफ है। अब हमने ये देखना है कि भाई ये पोटेंशियल कैसे चेंज होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम, वैसे देखो मैं पहले बता देता हूं आपको कि होगा क्या, कि जब आप इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करोगे, होल P से इलेक्ट्रॉन N से भाग करके डिप्लीशन लेयर की तरफ आएंगे, तो डिप्लीशन लेयर की जब विड्थ कम होगी तो पोटेंशियल बैरियर भी घटेगा। क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर भी घटेगा। वो कैसे घटेगा अभी देख लेते हैं। देखो, यानी दूसरा हमारा क्या रहेगा, पोटेंशियल बैरियर ऑल्सो डिक्रीजेस। पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। कैसे होगा, देखो मान लो ये हमारी नॉर्मल पोटेंशियल है और ये हमारी मैक्सिमम पोटेंशियल है, ठीक है। ये मैक्सिमम पोटेंशियल है जिसको हम पोटेंशियल बैरियर भी कह सकते हैं, और ये मिनिमम है, ये मान लो जो हमने अप्लाई करी है, ठीक है। और ये इसके बीच में है पोटेंशियल बैरियर, ये वाली इतनी विड्थ, ये है जो ना, ये कह सकते हो कि ये हमारी जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है इतनी, ये हमारी अप्लाइड, और ये तो यानी ये हमारे बीच में रोड अटका रही है, इतनी है ये, यही तो, ना तो होल को इधर जाने दे रही ना इलेक्ट्रॉन को इधर, तो इसका मतलब ये है। अब आप एक चीज बताओ, अगर ये विड्थ घटेगी, ये विड्थ घटेगी, तो हमारी
मैक्सिमम पोटेंशियल भी घटेगी। देखो अभी मान लो ये विड्थ कितनी है, ये 0.7 है मान लो। हम इसका सिलिकॉन का एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई ये हमारा जो डायोड है सिलिकॉन 0.7 है, तो ये 0.7 से अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये थोड़ी डिक्रीज होगी, मान लो 0.5 आ जाएगी। 0.5 से और डिक्रीज करोगे तो ये और आ जाएगी 0.3। मतलब जैसे जैसे ये देखो ये क्या है, ये है हमारी विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। अभी ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ है इतनी, तो जब इधर उधर से इलेक्ट्रॉन और होल आएंगे तो ये विड्थ क्या होगी, घटेगी। अब विड्थ घटेगी तो जो मिनिमम पोटेंशियल और पोटेंशियल बैरियर के बीच का गैप है ये भी तो घटेगा, तो इसका मतलब हमारी पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होगी। ठीक है, चलो ये तो है ग्राफ से, मैं आपको इसको मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करता हूं। अभी हमारे पास ये जो सेमीकंडक्टर है, डिवाइस डायोड है, इसकी पोटेंशियल बैरियर है मान लो 0.7, तो इसका मतलब इसकी इंड्यूस पोटेंशियल क्या होगी 0.7। और हमने यहां से कुछ वोल्टेज अप्लाई कर दी जिसको बोलते हैं अप्लाइड, जो कि इधर से इधर जाएगी, डायरेक्शन ये होगी ना, जो अप्लाइड पोटेंशियल है, अप्लाइड पोटेंशियल इधर जा रही है क्योंकि देखो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, और ये इंड्यूस पोटेंशियल है जो इसकी डिप्लीशन लेयर के अंदर है। अब इंड्यूस पोटेंशियल 0.7 है और जो अप्लाइड है अगर वो हम 0.5 लगाएं तो कितना गैप रह गया 0.2 का। इसका मतलब अभी भी डिप्लीशन लेयर के पास है जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है अप्लाइड से। अब मान लो हम अप्लाइड 0.6 कर देते हैं तो इंड्यूस हमारी कितनी है 0.7 और अप्लाइड होगी 0.6, तो अभी कितना गैप रह गया 0.1। यानी अभी भी हमारी जो इंड्यूस, जो इस पोटेंशियल बैरियर के अंदर जो सॉरी इस डिप्लीशन लेयर के अंदर जो पोटेंशियल है जिसने किनको रोक रखा था, होल को इधर जाने के लिए, इनको इधर आने, वो क्या कर रही है, वो ना तो होल को इधर जाने दे रही ना इलेक्ट्रॉन, अभी भी वो ज्यादा है तो अभी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम ये अप्लाइड पोटेंशियल 0.7 कर दे तो इंड्यूस कितनी है 0.7 और अप्लाइड कितनी है 0.7। इसका मतलब इनके बीच का पोटेंशियल बैरियर कितना हो गया 0, है ना। और ये कब होगा जब धीरे धीरे क्या होगी, आप ये वाली पोटेंशियल जो अप्लाइड पोटेंशियल, ये वेरिएबल बैटरी मान लो भाई, शुरुआत में ये 0.3 थी, फिर 0.5, फिर 0.6, जैसे ही 0.7 वोल्टेज की उसी टाइम क्या होगा कि यहां पर ये जो डिप्लीशन लेयर है श्रिंक होकर बिल्कुल पतली सी हो जाएगी और ये पोटेंशियल बैरियर बीच से हट जाएगा और आप ये मान के चलो कि बीच में कुछ नहीं है, खत्म, है ना, बिल्कुल खत्म हो गया, ये बिल्कुल खत्म हो गया। तो अब क्या होगा, यहां से होल इधर जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और इसके अंदर यहां से यहां एक करंट जो है वो फ्लो करेगा, है ना। और अब हमारा ये जो डायोड है जिसमें पहले करंट नहीं जा रहा था तो क्या कहलाएगा इंसुलेटर। अब इसमें क्या हो गया, करंट फ्लो करना शुरू हो गया। तो अब आपने देखा फॉरवर्ड बायसिंग का इफेक्ट। फॉरवर्ड बायसिंग का इफेक्ट क्या हुआ कि सबसे पहले तो डिप्लीशन लेयर श्रिंक हुई, उसके बाद पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हुआ और एट द लास्ट तीसरा क्या हुआ भाई, इसको कर दें यहां से रफ। तीसरा इसके अंदर क्या इफेक्ट आया, तीसरा इफेक्ट आया पीएन जंक्शन बिकम्स कंडक्टर। अब ये कंडक्टर हो गया भाई, ठीक है। तो अब इसमें आसानी से करंट फ्लो हो गया, लेकिन कब, व्हेन इंड्यूस पोटेंशियल ग्रेटर अप्लाइड पोटेंशियल ग्रेटर देन इक्वल टू पोटेंशियल बैरियर। यानी जब आपके पास जो डायोड है और उसकी जो पोटेंशियल बैरियर है उसके बराबर या उससे ज्यादा अगर आप इसको पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो ये हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कंडक्टर की तरह। क्लियर भाई, समझ में आ गया ना। क्या कि सबसे पहले तो फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट
जिसमें पीएन जंक्शन डायोड के पॉजिटिव को पीएन जंक्शन डायोड के पी को बैटरी के पॉजिटिव से, एन को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ोगे तो क्या होगा कि भाई इसके अंदर ये 3 इफेक्ट होंगे। पहला, डिप्लीशन लेयर घटेगी, फिर दूसरा, पोटेंशियल बैरियर घटेगा, तीसरा, पीएन जंक्शन जो है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा जब पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा या उसके बराबर हम क्या देंगे उसको, अप्लाइड पोटेंशियल। तो एट द लास्ट इस पूरे उससे हमें एक चीज का पता लगा कि अगर हम किसी भी पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करके और उसकी पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा पोटेंशियल अगर हम उसको सप्लाई करते हैं तो हमारा पीएन जंक्शन एक किसकी तरह बिहेव करेगा, कंडक्टर की तरह, और उससे पहले क्या करेगा, इंसुलेटर की तरह। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये हमारे लिए एक नी वोल्टेज होगी, उससे नीचे हमारा ये इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है, उससे ऊपर कंडक्टर का काम कर रहा है। इसीलिए हम लोग जो ये डायोड यूज करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, हम अपने हिसाब से यूज करते हैं कि भाई हमें कितने वोल्टेज के बाद हमारे डिवाइस को करंट सप्लाई करना है, कितने को कम। मान लो कि आपने मोबाइल में लगा दिया और अब आप चाहते हो कि भाई इस वाले सिस्टम में तो सिर्फ इतनी वोल्टेज है, करंट हो जाए, इतने में नहीं, तो आप बीच में डायोड लगा देते हो। डायोड क्या करता है, मान लो कि भाई 0.7 का डायोड है, तो 0.7 से वोल्टेज जाएगी तो डायोड करंट भेजेगा ही नहीं, और अगर ज्यादा होगी तो भेज देगा वो। आपने देखी होगी ना, वो अलार्म होती है खतरे की कि भाई पानी यहां तक पहुंच जाए तो अलार्म बज जाए, उससे पहले वो एक तरीके से अलार्म है कि 0.7 से कम अगर वोल्टेज सप्लाई करोगे तो ये करंट पास नहीं कराएगा, ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा। लेकिन अगर आप इसमें करंट भेजना चाहते हो तो वोल्टेज सप्लाई करनी पड़ेगी 0.7 से ज्यादा। क्लियर भाई, समझ में आ गया? फॉरवर्ड बायसिंग और पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, इसके क्या इफेक्ट है, ये 3 इफेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग, अब जैसे मैंने पहले फॉरवर्ड बायसिंग कही थी और फिर मैंने बताया था कि भाई फॉरवर्ड बायसिंग करने के बाद आपको पता लगेगा कि भाई इसको फॉरवर्ड बायसिंग क्यों कहते हैं। अब पता लग गया कि उसको फॉरवर्ड बायसिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार आप देखते हो ना गाड़ी के अंदर 2 गियर होते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स। फॉरवर्ड करोगे तो गाड़ी आगे चलेगी, रिवर्स करोगे तो बैक। तो वैसे ही हमारा डायोड है, अगर आप इसके अंदर फॉरवर्ड बायसिंग कर दोगे तो ये करंट फ्लो करवाना शुरू करेगा और नहीं तो रोक देगा। तो फॉरवर्ड इसीलिए कहते हैं क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में जोड़ते ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल फॉरवर्ड हो जाते हैं, इसके अंदर करंट पास होना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको फॉरवर्ड। अब बात आती है रिवर्स। तो रिवर्स बायसिंग क्या होती है, पहले इसको हम जान लेते हैं, उसके बाद आपको पता लगेगा रिवर्स बायसिंग होती क्या है। ठीक है, तो सेम वैसे ही हम क्या करते हैं, हमारे पास एक वही पीएन जंक्शन है, उसके पास पीएन जंक्शन के अंदर ये डिप्लीशन लेयर, ये उसका जंक्शन, ये पी टाइप है तो इसके पास होल है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। ये एन टाइप है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है और कुछ होल है एक आध। ठीक है, और इसके पास क्या है, इमोबाइल करंट कैरियर्स। ठीक है, जिसके कारण एक पोटेंशियल बैरियर इसके अंदर क्रिएट होगी जो अब इन होल्स को इधर नहीं जाने दे रही, करंट को इधर नहीं जाने दे रही। और मैंने बताया था अगर ये सेमीकंडक्टर डायोड सिलिकॉन का बना हुआ है तो इसकी पोटेंशियल बैरियर 0.7 है, जर्मेनियम का बना हुआ है तो ये 0.3। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अगर आप इसको इस तरह कनेक्ट करो कि बैटरी के पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव से, और इसको इससे, तो ये तो उल्टा जोड़ दिया, बोलने में उल्टा है, P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से, बोलने में भी उल्टा है ना। देखो वो फॉरवर्ड बायसिंग में बोलने में बिल्कुल उल्टा दिखा था कि भाई P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव फॉरवर्ड, और P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से, बोलने में भी उल्टा लग रहा है तो उसको रिवर्स बायसिंग कहेंगे। अब ये रिवर्स बायसिंग से होगा क्या, वो अभी हम देखते हैं। देखो हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये जो अरेंजमेंट है एक डायोड का, इसको हम बोलते हैं रिवर्स बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन, यानी कि द कनेक्शन ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड इन ए सर्किट इन सच ए वे दैट P कनेक्टेड विद नेगेटिव
and n connected with positive terminal of a cell is called a reverse biasing। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। इसको क्यों कहते हैं वो अभी। अब देखो भाई, हमने ये पीएन जंक्शन डायोड लिया जिसकी पोटेंशियल बैरियर वीबी थी, उसको इसके साथ रिवर्स बाइसिंग में जोड़ दिया। अब बात ये है कि रिवर्स बाइसिंग में जोड़ने से इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो मैं यही लिख देता हूं, इफेक्ट ऑफ रिवर्स बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, कि रिवर्स बाइसिंग के ऊपर इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। देखो सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा, जैसे ही बैटरी के नेगेटिव को पी से जोड़ोगे, पॉजिटिव को इससे जोड़ोगे, क्या होगा, ये साइड तो नेगेटिव हो जाएगी और ये साइड पॉजिटिव। अब पी के पास कौन है, होल, होल तो इसी तरफ भागेंगे भाई, क्यों भागेंगे ये डिप्लीशन लेयर की तरफ, इनको नेगेटिव यहां मिलने लग रहा है, और इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागेंगे, क्यों डिप्लीशन लेयर की तरफ भागेंगे, ये जाएंगे पॉजिटिव की तरफ। अब इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स और होल मेजॉरिटी कैरियर थे पी और एन के अंदर, वो डिप्लीशन लेयर से अपोजिट डायरेक्शन में भागे, जिसके कारण जो डिप्लीशन लेयर हमारी यहां तक थी वो यहां तक आ जाएगी, मतलब वाइडर हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में तो ये क्या हुई थी, श्रिंक हुई थी, या उससे उल्टा हो गया, क्योंकि उसमें तो क्या हो रहा था, फॉरवर्ड बाइसिंग में तो जो इलेक्ट्रॉन और होल थे वो तो क्या कर रहे थे, जो हमारी डिप्लीशन लेयर थी उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे थे, उसकी तरफ फोर्स लगा रहे, जिसके कारण वो श्रिंक होती जा रही थी, ठीक है। और यहां उल्टा हो रहा है, यहां तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि भाई अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, हो जिसके कारण वो वाइडर होती जा रही है। तो पहला क्या होगा, डिप्लीशन लेयर विल बी वाइडर, ठीक है, क्या हो जाएगी, ये वाइडर, चौड़ी हो जाएगी, ठीक। पहला इफेक्ट तो देख लिया हमने। अब बात यह आती है कि इसके चौड़े होने से होगा क्या, अब वो भी देख लेते हैं। देखो अभी हमारे पास क्या है, ये है डिप्लीशन लेयर, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका मतलब इसके अंदर एक पोटेंशियल इंड्यूस हुई थी जो कि बाद में मैक्सिमम होकर के पोटेंशियल बैरियर बन गई। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इसको एक और पोटेंशियल बाहर से अप्लाई कर रहे हैं जो एन से पी आ रही है, राइट से लेफ्ट, तो इसका मतलब अप्लाइड भी इस तरफ होगी, ये हमारी अप्लाइड और ये क्या है, इंड्यूस्ड है। अब अप्लाइड भी उसी डायरेक्शन में, इंड्यूस भी उस डायरेक्शन में, इससे क्या होगा कि जो हमारी इंड्यूस पोटेंशियल है उसको तो बढ़ावा मिल गया। देखो फॉरवर्ड बाइसिंग में तो क्या हो रहा था, हम इंड्यूस से अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल लगा रहे थे, जिसके कारण उसको घटाना पड़ रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि भाई हम तो इसको उल्टा चल रहे हैं, ये जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो इसका मतलब पोटेंशियल बैरियर बढ़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि डिप्लीशन लेयर वाइडर होने के कारण क्या होगा कि पोटेंशियल बैरियर ऑल्सो इंक्रीजेस, ये इंक्रीज हो रही है, होगी ना, क्योंकि देखो इंड्यूस हमारी और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इंड्यूस जो है उसके अंदर अगर आप अप्लाइड जोड़ दोगे तो हमारी पोटेंशियल बैरियर तो बढ़ जाएगी, ये तो इंक्रीज हो जाएगी। अब पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होगी तो देखो ये पहले वाली पोटेंशियल बैरियर ना तो होल को इधर जाने दे रही थी, ना इलेक्ट्रॉन को इधर आने दे रही थी, जिसके कारण ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था, क्योंकि ना तो होल इधर जा रहे थे ना इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे, तो इसमें से करंट पास होगा ही नहीं। अब करंट पास नहीं होगा तो ये इंसुलेटर है। और फॉरवर्ड बाइसिंग में हमने क्या किया था कि इसको थोड़ा सा श्रिंक करके और इसकी विड्थ कम की थी और इसकी पोटेंशियल बैरियर घटाई थी, जिसके कारण होल इधर गए और इलेक्ट्रॉन और कंडक्टर का काम कर गया। यहां उल्टा हो गया, यहां पे ये था तो सही पहले इसे इंसुलेटर, इसकी रेजिस्टेंस और बढ़ा दी हमने, अब तो ये बिल्कुल भी नहीं इसमें। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि पीएन जंक्शन बिकम्स मोर इंसुलेटर, मतलब ये तो और भी ज्यादा इंसुलेटर हो गया। अब तो पहले का चांस तो था इसमें से करंट पास होने का, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब एट द लास्ट हमें क्या रिजल्ट मिला कि भाई रिवर्स बाइसिंग में अगर आप किसी डायोड को जोड़ोगे तो उसकी पोटेंशियल बैरियर बढ़ेगी और उसमें से करंट पास होने का कोई भी चांस नहीं है। इसका मतलब एक तरीके से तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा,
है ना। रेजिस्टेंस क्या करता है, जहां करंट को रोकना हो वहां रेजिस्टेंस लगाते हैं हम लोग, तो ये तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। अब आप कहोगे जी वहां तो फिर रजिस्टर लगा देते। बेटा रजिस्टर लगा तो देते, लेकिन रजिस्टर जो है उसके अंदर हमारे को ये फैसिलिटी नहीं मिलती कि भाई कितनी वोल्टेज के बाद वो वहां से सप्लाई करे, कितना नहीं है, वो थोड़ा सा हैवी होता है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी ना पहले। तो यहां हम रेजिस्टेंस की जगह हम क्या यूज करेंगे, एक डायोड को रिवर्स बाइसिंग में। तो रिवर्स बाइसिंग में जब डायोड होता है तो वो इंसुलेटर की तरह काम करता है। अब लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी चीज और आती है, क्या, देखो ये नहीं कहेंगे कि हम इसके अंदर बिल्कुल भी करंट जो है वो नहीं होगा। इसके अंदर एक नया करंट अपने आप बन के आता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स करंट। जब हम इफेक्ट की बात करें ना कि भाई रिवर्स, देखो फॉरवर्ड में ऐसा कुछ नहीं था, फॉरवर्ड में तो वही करंट था, वो मैक्सिमम हो गया। लेकिन जब आप रिवर्स बाइसिंग में करोगे तो जो करंट आप सप्लाई करना चाहते थे वो तो सप्लाई होगा ही नहीं, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर ही अपने आप एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, रिवर्स करंट। बाकी उसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि बहुत ही कम होता है। जिस तरह फॉरवर्ड बाइसिंग के टाइम जो फॉरवर्ड करंट होता है ना वो मिली एम्पियर में होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है, ये तो ना के बराबर है। न्यू मान लो कि जो मिली एम्पियर उसका 1/1000 के आसपास ये इंड्यूस होता है, लेकिन इंड्यूस जरूर होता है। अब क्यों होता है इसका हमें पता भी होना चाहिए, क्यों होता है। देखो चौथा हमारा क्या होगा, रिवर्स करंट इज इंड्यूस्ड, मतलब इसके अंदर एक रिवर्स करंट इंड्यूस हो जाता है। ये इसका इफेक्ट है रिवर्स बाइसिंग का। फॉरवर्ड बाइसिंग में कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ था, लेकिन यहां पे एक अलग से करंट इंड्यूस हो जाता है रिवर्स बाइसिंग में। वो कैसे होता है वो देखो। अब देखो भाई, पी के पास कौन ज्यादा है, होल, ये तो इधर भाग गए। एन के पास कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन, ये इधर भाग गए। लेकिन इनके पास प्योर होल या प्योर इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं है। जैसे एन है, एन के पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, कुछ एक मान लो होल भी है। जैसे मान लो इसके पास 3 होल है, बस इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे जैसे ये पोटेंशियल मैक्सिमम होती जाएगी, इसके जो होल हैं वो क्या करेंगे, इस तरफ जाएंगे। क्योंकि क्या होगा, देखो यहां से इसको पोटेंशियल मिलेगी, ये पोटेंशियल किनको मिलेगी, इन होल को। तो होल के पास पोटेंशियल मैक्सिमम होगी, ये होल क्या करेंगे, यहां से जंप करके यहां आ जाएंगे, और यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेंगे क्योंकि इनको नेगेटिव पोटेंशियल मिल रही है। क्योंकि धीरे धीरे हम ये पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं और इसके कारण हमारी ये पोटेंशियल भी बढ़ रही है। तो इस पोटेंशियल के कारण यहां से मान लो 3 होल है ना, तो केवल 3 होल ही इधर आएंगे, इधर से 3 इलेक्ट्रॉन, बाकी का कोई असर नहीं होगा। जो हजारों करोड़ों थे उनमें से केवल 3 इलेक्ट्रॉन या 3 होल ही इधर से उधर आएंगे, और इनके कारण फिर एक बिल्कुल थोड़ा सा करंट जो है वो इंड्यूस होगा, जिसको बोलते हैं रिवर्स करंट। भाई इस रिवर्स करंट के बारे में हम आगे जीनर डायोड में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। यहां सिर्फ इतना समझ लो कि भाई देखो फॉरवर्ड बाइस में तो एक ही करंट इंड्यूस होता है जो इधर से उधर से, लेकिन यहां करंट को जब आप रोकते हो ना, कई बार नहीं होता, जब आप रोकते हो किसी चीज का विरोध करते हो तो वहां थोड़ी बहुत ज्वाला तो फटती है, थोड़े बहुत क्रांतिकारी तो जगते ही है। वो ये वही क्रांतिकारी है जिसका कोई भी बेचारों का महत्व नहीं है, क्योंकि ये हजारों करोड़ों हैं, उनमें से ये 2-3 ही अगर यहां से यहां चले जाएंगे तो बिल्कुल मामूली सा करंट इंड्यूस होगा, जिसका इतने ज्यादा करंट के आगे कोई भी रोल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्स करंट इंड्यूस्ड। क्लियर भाई, तो समझ में आ गया कि भाई रिवर्स बाइसिंग होती क्या है। अब रिवर्स बाइसिंग का नाम रिवर्स बाइसिंग क्यों रखा, उल्टा कर रहा है ना, यू काम जोड़ भी उल्टा रहा है, पी को नेगेटिव से एन को पॉजिटिव से, और दूसरा काम भी उल्टा कर रहा है, करंट भेजने की बजाय रोक रहा है, इसलिए इसको रिवर्स है। तो बेटा अगर फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग को याद रखना है तो उसका एक ही तरीका है। फॉरवर्ड का मतलब सीधा, पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव, रिवर्स बाइसिंग का मतलब उल्टा, पी को नेगेटिव एन को पॉजिटिव। फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब आगे चल रहे हैं हम, तो करंट को आगे भगा रहे हैं, तो इसलिए वो कंडक्टर का काम करता है, करंट पास करवाता है। रिवर्स बाइसिंग उल्टा कर रहे हैं, मतलब करंट को जाने ही नहीं दे रहे, पकड़ लिया भाई रुक यहीं पे, तो वो क्या हो गया, रिवर्स बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग में करंट, तो एट द लास्ट बस एक बात याद रखो जो आगे काम आने वाली है। फॉरवर्ड बाइस में अगर आप किसी भी डायोड को कनेक्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा आपका कंडक्टर, यानी करंट पास कराएगा। और रिवर्स बाइसिंग में अगर आप कनेक्ट करोगे तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, मतलब उसमें करंट पास नहीं होगा। क्लियर, तो ये चीज आगे के लिए गांठ बांध लो कि अगर किसी भी पीएन जंक्शन डायोड में करंट फ्लो करवाना है
तो फॉरवर्ड बाइसिंग, और अगर करंट रोकना है तो रिवर्स बाइसिंग। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। तो मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास के स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ाइए, ताकि मुझे भी पढ़ाने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आए, आप लोगों को अच्छी अच्छी जो है वो मैं जानकारी देता रहूं, और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हों। एक बात और, थोड़ा बहुत कमेंट भी ज़रूर किया करो, ताकि कमेंट से पता लगे कि भाई आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ाएं। तो मिलते हैं जल्द ही अगले लेक्चर में, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई ये जो हमने पीएन जंक्शन डायोड बनाया था, फिर उसको जोड़ दिया, अब उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा उसमें हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड।